मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, इफ x + 1 एंड x - 1 आर फैक्टर्स ऑफ px इज इक्वल टू ax³ + x² - 2x + b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सबसे पहले तो लिखना है px इज इक्वल टू ax³ + x² - 2x + b। अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा। अब यहाँ x + 1 इसका फैक्टर है, x + 1 फैक्टर है तो यहाँ p - 1 कर देना हो। क्यों? क्योंकि x प्लस साइड में आप x + 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या होगा, +1 इधर आके -1 हो जाता है इस तरह से। उसी तरह से यहाँ x - 1 है तो अब यहाँ x + 1 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 हुआ तो यहाँ -1 बैठाना है तो a इंटू -1 टू द पावर 3 अब प्लस -1 टू द पावर 2 अब -2 इंटू फिर यहाँ क्या होगा -1 अब प्लस b इज इक्वल टू 0। जब यहाँ वैल्यू बैठा देंगे तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा गौर करके, -1 टू द पावर 3 कितना होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज -1 और उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा -a अब प्लस -1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ -2 इंटू -1 तो -+2 और फिर यहाँ प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू अब 2 + 1 यहाँ 3 है उधर जाके क्या होगा -3। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 कर दीजिए। आगे आइए यही px इज इक्वल टू ax³ + x² - 2x + b में जब हम x - 1 को लेकर बढ़ते हैं x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करना होगा, +1 बैठाना है p + 1 इज इक्वल टू इसी में बैठाना है ax³ में x की जगह a इंटू 1 टू द पावर 3 है ना प्लस 1 टू द पावर 2 -2 इंटू 1। ठीक है, और यहाँ क्या होगा प्लस b इज इक्वल टू 0। तो जब ये यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी a 1 टू द पावर 3 तो 1 ही होगा तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे +1² 1 अब -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए a प्लस b इज इक्वल टू अब यहाँ 1 अब -2 है तो -1 हुआ उधर जाके क्या होगा +1 हो जाएगा। ये हो गया नंबर 2। अब ध्यान दीजिए अब क्या करना है कि दो ठो इक्वेशन आ गई यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। एक तो है -a प्लस b इज इक्वल टू -3, एक तो है a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एडिंग 1 and 2 यानी इक्वेशन 1 and 2 भी आप लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ क्या है -a प्लस b इज इक्वल टू 3 -a प्लस b इज इक्वल टू क्या है -3 और यहाँ क्या है a प्लस b इज इक्वल टू 1। यानी क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा b और b यानी 2b इज इक्वल टू -3 + 1 क्या होगा -2। अब आगे आइए इधर तो यहाँ क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू -2/2 यानी कैंसिल होकर क्या होगा -1 b हो गया क्या -1। अब b का वैल्यू पुट कर देना है a या b में तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 1 और 2 कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। तो 1 में पुट करते हैं 1 ये है तो -a प्लस b के जगह -1 ठीक है इज इक्वल टू कितना -3 तो -a इज इक्वल टू -3 या -1 उधर जाके क्या होगा +1 यानी कितना -a इज इक्वल टू -2 माइनस कैंसिल तो a इज इक्वल टू क्या हुआ 2 और b इज इक्वल टू क्या हो गया -1 तो a 2 आंसर हो गया और b हो गया क्या -1 और यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 10 तो प्रूव दैट a³ प्लस b³ प्लस c³ - 3abc इज इक्वल टू -25। अब ध्यान देके देखिए सॉल्यूशन में क्या सब करना है और कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आईना की तरह साफ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए
सबसे पहले लिखना होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया गया जो कंडीशन है। अब लिखना होगा जो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब वी गेट वी अप लिख सकते हैं, ठीक। तब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, है ना, इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर यानी कितना होगा 25। अब देखिए आगे, अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या चीज़ होता है 10, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना 25। तब यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 10 टू जा यहाँ 20 है, उधर जाके -20 हो जाएगा, तो -20 होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20 दैट इज 5। यह 5 निकल गया। अब निकालना है क्या चीज़ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब लिखना होगा देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला क्या होता है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही इसका फार्मूला होता है। तब यहाँ क्या होगा जब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ 5। अब इधर आइए, अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना निकला है, ये भी निकला है 5, ठीक है। अब माइनस, अब ए बी प्लस बी सी अब माइनस सी, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं इस सब क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यानी क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है, यहाँ दिया हुआ है 10, तो यानी कितना हो जाएगा तो 5 हो गया। अब 5 माइनस 10 यानी कितना होगा -5, दैट इज 5 5 जा 25 यानी -25, और यही -25 प्रूफ करना था। और लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।